हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th फिजिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे। इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इस क्वेश्चन में सॉल्विंग में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो वो कैसे करना है तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग जो है फॉर्मूला देख लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपका फॉर्मूला ये होता है और श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोगों को प्रतिरोध कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं। उसके बाद जो है समांतर क्रम में जो आप लोग का संयोजन होता है उसका फॉर्मूला आप लोग का ये होता है और इसमें जो है प्रतिरोध कुछ इस तरीके से लगे हुए होंगे और मिश्रित संयोजन आप लोग का कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होने चाहिए पहले। उसके बाद जो है जो अब मैं बता रहा हूं कि ये कैसे आप जानेंगे कि इसमें से कौन सा जो है कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है क्वेश्चन में, ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि समांतर है या श्रेणी है। तो समांतर और श्रेणी को समझने का जो मैं तरीका बताऊंगा, अगर उस तरीके को आप दिमाग में रखेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से इन फॉर्मूले को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि अगर जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा जो है प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा हुआ है, कौन सा समांतर में, तब तक आप लोग मिश्रित संयोजन के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन फॉर्मूलों को भी आप नहीं लगा पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो है संयोजन मिश्रित है, समांतर है या श्रेणी है। तो चलिए उसको समझते हैं कि क्या वो चीज है जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आप लोग को प्रतिरोध कुछ इस तरीके से दिखे तब जो है आप लोग का ये श्रेणी कहलाता है। श्रेणी के लिए मैं बताऊं कि क्या होता है। श्रेणी में धारा का मान समान होता है। अब ये अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि धारा का मान समान कैसे होगा, तो उसके लिए आप क्या करिए, जिस बिंदु के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में आप लोग को जो है तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोलता है, दो बिंदु आप लोग को वहां पे मान लेना है। जहां पे भी जिनका तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं उन दो बिंदुओं के बीच आप लोग जो है देखेंगे कि कितने वायर आ रहे हैं। जितने तार होंगे उन तारों को ही देखकर आपको पता चलेगा कि श्रेणी है कि समांतर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसको समझना है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं ए व बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ए कहाँ है, यहाँ है। बी कहाँ है, यहाँ है। इसके बीच में आप देखिए वायर कितने हैं। अब ये कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का तरीका यही है कि यहाँ पे जो भी आप लोग का ये प्रतिरोध का संकेत है इसको हटा दीजिए आप, और पूरा एक जो है आप इसको हटाएंगे तो इसको लाइन के थ्रू मिलाते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। जब तीनों प्रतिरोध को हटाएंगे तो आपको यहाँ पे ये जो लाइन मिलेगी ये बताएगी तारों की संख्या को। तो यहाँ पे तार कितने हैं, एक। ए और बी के बीच में तार एक है, मतलब इन सभी मतलब धारा जो प्रवाहित करेंगे यहाँ से। अब धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ पे आप बैटरी भी जोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से, ताकि आप ये जान पाए श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो जब तक बैटरी नहीं होगी और इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप अपने मन से यहाँ पे क्या करेंगे, एक बैटरी या सेल यहाँ पे लगा लेंगे और वहां से धारा निकालेंगे। देखिए धारा मैंने निकाल दिया आई। ये धारा यहां से होके जाएगा, सभी में समान रहेगा। ठीक है, तो यहां से अगर आई जा रहा है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा। तो एक तार अगर होगा तो श्रेणी क्रम, और एक ही तार में सभी के सभी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन। तब फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला। और इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे, इसमें ये जो आप लोग का संकेत बनाया गया ये आर का होता है, प्रतिरोध का संकेत होता है। तो एक इसमें से एक को R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3, और ऐसे ही अगर आगे तक चलता जा रहा है, चार प्रतिरोध है तो यहाँ पे R4 भी आ जाएगा और इसको क्या करना है, लाके जोड़ देना है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए R1 का मान कितना है, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ होता है ये मान होता है, इनका R का मान होता है। तो R1 का मान 2 ओम लिखा हुआ है, R2 का मान कितना 3 ओम, और R3 का मान कितना है 4 ओम। ये इसका मात्रक होता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस नंबर को जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, ऐसे। तो R बराबर क्या लिखेंगे, R1 का मान मैंने क्या बोला 2 ओम, तो लिखेंगे 2 ओम। R2 का मान कितना है 3 ओम, तो लिखेंगे 3 ओम। और R3 का मान कितना है आप लोग का 4 ओम, तो लिखेंगे 4 ओम। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आप लोग का 9 ओम आएगा तुल्य प्रतिरोध। तो इस तरीके से ये आप लोग का पता चल गया कि जो है तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अगर इसमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप लोग समांतर क्रम में मैं बता दूं जो भी प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं वे सभी के सभी
अलग अलग तार से जुड़े हुए होते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा अलग अलग तार से? तो ध्यान से देखिए, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। बिंदु ए और बी के बीच में कितने वायर हैं ये कैसे काउंट करेंगे? तो मैंने क्या बोला, जितने भी प्रतिरोध है उनको हटाइए और वहां से ये लाइन है इनको मिला दीजिए। देखिए इसको मैंने हटा दिया, ये मिला दिया, इसको भी हटाएंगे, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन खींच दिया, ये पूरा मिल गया। अब देखिए वायर कितना, जितनी लाइन बनेंगी, ये जो आप लोग का लाइन बन रहा है यहां से लेके यहां तक, ये लाइन जो है बताएगा तार को। तो क्या तार बन रहा है, 1 2 3, ठीक है ना, 3 तार है। यहाँ पे ये मुड़ने से नहीं होगा, इसको भी हम एक तार ही मानेंगे। तो टोटल कितने वायर है, 3 वायर है। तो 3 वायर है, इसका मतलब क्या है कि जो धारा यहां से निकलेगी बैटरी या सेल से, वो धारा इन तीनों तारों से होकर जाएगी। जब तीनों तार से होकर जाएगी तो इस धारा का मान बदल जाएगा। एक में अगर I1 मानना है तो दूसरे में आपको I2 मानना पड़ेगा, तीसरे में आप I3 मानेंगे। और ऐसा करेंगे, जब धारा अलग अलग होगी तो समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, यही इसकी डेफिनेशन होती है। जब समांतर क्रम में पढ़ेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे, इसमें विभव का मान क्या होता है, सेम होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। ये इस फिगर को देखकर नहीं आप लोग जज करेंगे, वरना कई बार ऐसा होता है कि ये जो है ना आपके प्रतिरोध समांतर में ना दिखे, ऐसा जो है समांतर लाइन नहीं दिखेगा और उसमें जो है आप लोग कौन सा समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे, तो उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेम काम करेंगे। यहाँ पे जो ये संकेत बनाए गए ये आर के लिए है, तो एक को R1 मानेंगे, दूसरे को R2 मानेंगे, तीसरे को R3 मानेंगे और उसके बाद जो है इस फॉर्मूले में लाके रखेंगे। तो देखिए कैसे किया मैंने, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है, इनका मान रख देंगे, इसमें मान रखेंगे तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, यहाँ पे जो 1/R1 का मान आएगा, देखिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2। जब नीचे वाला सभी सेम हो, सबका सेम हो, तो यहाँ पे एलसीएम उतना ही आता है, इसमें से किसी एक को लिख दीजिए, यही इसका एलसीएम होता है। अब ऊपर वाले को 1 1 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, तो 3/2 हो जाएगा। यहां से R निकालना है तो आप इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, R/1 बराबर, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 2/3। तो R का मान कितना आ गया, R में 1 से भाग करेंगे तो R ही आएगा। तो फाइनल आंसर आ गया आप लोग का 2/3। तो इस तरीके से आपको जो है समांतर क्रम वाले को सॉल्व करना होता है।